नमस्कार दोस्तों, बीएस सेकेंड सेमेस्टर में आज हम लोग देखेंगे फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10 और 11। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग जैसे कि चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं कम से कम वो याद कर लीजिएगा, याद कर ले या फिर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो पता ही है कि हर चैप्टर से एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो फिजिकल साइंस में चैप्टर्स हैं इजी नोट से देखेंगे तो 15 है। ठीक है, तो 15 में से हम लोग आज 10 और 11 मतलब कि 11 तक ही कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद बचेंगे 4 चैप्टर, वो भी जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग नोट्स देखते रहिए, पुराने जितने भी आप लोगों ने बनाए हैं, प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस को अच्छे से मतलब कि तैयार कर लीजिएगा। तो कुछ जो पॉइंट्स मैंने बताए जैसे कि ईयर हो गया, ठीक है, और बुक्स अगर हैं तो बुक्स याद कर लीजिए, कितने पार्ट्स हैं, पार्ट्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरी मानिए तो आप लोग ये नोट भी कर लीजिए कि जितने भी प्रकार जैसे कि किसने कितने टाइप्स दिए हैं, कितने टाइप्स हैं, तो ये वाले क्वेश्चन में हमेशा देखिए कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लेंगे तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। को चैप्टर 10 है और इसका नाम है मूल्यांकन के प्रकार, सीसीई ग्रेडिंग सिस्टम, सीबीसीएस और उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया गया अगली कक्षा में छात्रों को प्रोन्नत करना, फिर है छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना, या फिर सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छात्रों को सीखने की क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट है किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब है। ऑप्शन जब निर्देश समाप्त हो गया है, या फिर निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान, या फिर केवल अनुदेश के अंत में, या फिर जब निर्देश शुरू हो गया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया कोठारी आयोग से, एनसीईआरटी से, या फिर डांडेकर से, या फिर हिन्ना से। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह इसका शैक्षिक उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, कोठारी आयोग। फिर है मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन सतत, विस्तृत, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस पे दिया गया मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुई है। तो उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दिया गया कोठारी आयोग से, एनसीईआरटी से, या फिर क्ल्यू लेन से, या फिर हिन्ना से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी। ठीक है, तो लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त है, किसने ये कथन संबंधित है या परिभाषा दी है, तो एनसीईआरटी ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रविधि मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है लिखित परीक्षाएं, साक्षात्कार, या फिर याद कराना, या फिर प्रयोगात्मक परीक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा? याद कराना। फिर है निम्न में कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है। एक सतत एवं विस्तृत प्रक्रिया, या फिर सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, या फिर एक संकुचित प्रक्रिया है, या फिर मापन से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एक सतत एवं विस्तृत प्रक्रिया है। नेक्स्ट है परीक्षण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है। ऑप्शन शिक्षा शब्दकोश से, या फिर क्रोन ब्रैंक से, या फिर फ्रांसिस गाल्टन से, या फिर कैटल से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, क्रोन बैंक से। फिर है परीक्षण का ढांचा तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है ब्लूप्रिंट का, पाठ्य योजना का, या फिर इकाई योजना का, या फिर इनमें से कोई नहीं।
परीक्षा का ढांचा तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से ब्लूप्रिंट का। फिर है निम्न में कौन सा निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है? ऑप्शन इनमें प्रश्नों की संख्या कम होती है, मूल्यांकन में शुद्धता की संभावना कम होती है, या इसमें छात्रों द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है, या फिर इसमें छात्रों द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसमें छात्रों द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन क्या है? ऑप्शन एक नवीन धारणा है, या फिर प्राचीन है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। मूल्यांकन क्या है? एक नवीन धारणा है। फिर है मूल्यांकन होता है डैश मापन, मूल्य निर्धारण, या फिर ग्रेडिंग, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है मापन के कितने स्तर या मापनी होती है? ऑप्शन 2, 4, 5 या फिर 3। मापन के कितने स्तर पर मापनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया कि पार्ट्स वाले को जो क्वेश्चंस हैं वो ये इसी टाइप के हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, नंबर से दिए रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन जो क्वेश्चंस हैं ऐसे उसको नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 4। और मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है ऑप्शन अनुपात, क्रमिक, या फिर अंतराल, या फिर शाब्दिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुपात। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप में निर्माण किसने किया था? ऑप्शन स्टार्च, थार्नडाइक, या फिर जॉर्ज फिशर, या फिर हेरास मैन। इसका आंसर हो जाएगा हेरास मैन। ठीक है, तो सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप में निर्माण किसने किया था? तो हेरास मैन ने किया था। और फिर नेक्स्ट है अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताएं हैं। ऑप्शन विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठ, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है परीक्षा की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन दिया गया इस पे गाल्टन और कैटल ने, या फिर जॉन फिशर ने, या फिर हेरास मैन ने, या फिर थार्नडाइक ने। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 17 का फर्स्ट है, और इस पे दिया गया गाल्टन और कैटल ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और इस पे दिया गया वर्तमान से परीक्षा प्रणाली का रूप नहीं है। ऑप्शन लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, या फिर नकल कराना। तो इस पर सिंपली से लग रहा है कौन सा हो जाएगा? नकल कराना, ये नहीं होगा। और नेक्स्ट है शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का वह परीक्षण जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करता है। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन डी सुपर से, RL एबले से, या फिर FS फ्रीमैन से, या फिर गैरिसन से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, FS फ्रीमैन से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और इस पे दिया गया निम्न में कौन सा संप्रताप्ति परीक्षण का कार्य है? और ऑप्शन दिया गया सूचना स्रोत के रूप में, या फिर अधिगम से हेतु प्रेरित एवं निर्देशित करना, या फिर शैक्षिक मार्गदर्शन करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर है CBCS क्या है? ऑप्शन एक लिखित परीक्षा है, या फिर मौखिक परीक्षा है, या फिर ग्रेडिंग सिस्टम है, या फिर साक्षात्कार है। क्वेश्चन आ सकता है ये वाला भी। CBCS पर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रेडिंग सिस्टम है ये। और फिर नेक्स्ट है पहले नंबर दिए जाते थे, अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या दिया जाएगा? ऑप्शन दिया गया रुपया, या फिर छात्रवृत्ति, या फिर ग्रेडिंग पॉइंट, या फिर ग्रेड, क्रेडिट पॉइंट है ये, या फिर ग्रेड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्रेडिट पॉइंट। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 11, और इसका नाम है उपचारात्मक एवं निदात्मक शिक्षा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है निदानात्मक परीक्षण से इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ऑप्शन दिया गया उपचारात्मक शिक्षण, या फिर निदानात्मक शिक्षण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर पहला हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। फिर है डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण क्या है? ऑप्शन निदान, आगम या फिर गणना या फिर संप्रेक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निदान। फिर है निदानात्मक शिक्षण अधिगम के छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उसके स्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है क्या करता है या फिर क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है गुड व ब्राकरी से या फिर सीई सुपर से या फिर एफएस फ्री मैन से या फिर गैरिसन से। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला गुड व ब्राकरी से। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है। ऑप्शन संपूर्ण पाठ्यक्रम से या फिर पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से या फिर किसी एक प्रकरण से या फिर प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर है नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन पिछड़े बालकों की पहचान करना, पाठ्यक्रम को बालक केंद्रित बनाना या फिर अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 और इस पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 और इस पे दिया गया उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन कक्षा शिक्षण, ट्यूटोरियल शिक्षण या फिर अनौपचारिक शिक्षण या फिर औपचारिक शिक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक शिक्षण। फिर नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण के निर्माण हेतु उचित प्रश्नों का चयन किन बातों पर केंद्रित होता है? उप इकाई या अवधारणा विशेष की विषय वस्तु की प्रकृति या फिर आवश्यक प्रारंभिक व्यवहार, पूर्व ज्ञान या फिर कौशल आदि या फिर विद्यार्थी का अपेक्षित व्यवहार या अर्जित ज्ञान कौशल अनुपयोग आदि या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 अध्यापक को अपनी अध्यापन विधि में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है जिससे बालक अपनी योग्यतानुसार अधिकतम से अधिकतम से अनुभव प्राप्त कर सके। यह अध्यापन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है निदानात्मक शिक्षण या फिर उपचारात्मक शिक्षण या फिर सामाजिक शिक्षण या फिर मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस। और फिर पिछड़े बालकों के अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? ऑप्शन कक्षा में आगे बैठने के लिए करना चाहिए या फिर सोचने एवं हल करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए या फिर उत्तरों को छात्र स्वयं सोच सकें या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 शिक्षक को शैक्षिक निदान के निदानात्मक परीक्षण से बनाना होता है और निदान के आधार पर डैश शिक्षण करना होता है। ऑप्शन दिया गया उपचारात्मक या फिर से केंद्रित या फिर काल क्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से उपचारात्मक। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 और इस पे दिया गया है जो कुछ भी पढ़ा दिया जाता है उसकी संपूर्ण उपलब्धि की जांच हेतु डैश लिए जाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया निदानात्मक परीक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण या फिर उपचारात्मक परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उपलब्धि परीक्षण। फिर है डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन मूल्य करना या फिर रोग निर्णय या फिर ए एवं बी दोनों या फिर निदान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से ए और बी दोनों। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 और इस पे दिया गया उपलब्धि परीक्षणों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है समस्याओं का निदान करना, कमजोरियों या कठिनाइयां
का पता लगाना या फिर जो कुछ एक निश्चित अवधि में पढ़ा दिया जाता है उसकी उपलब्धि के स्तर का पता लगाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, और इस पे दिया गया है निम्न परिभाषा किससे संबंधित है। उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी सामान्य योग्यता के कारण नहीं को अंशतः या पूर्णतः दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष शिक्षण है। ऑप्शन एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी या फिर शिक्षा शब्दकोश या फिर कोठारी आयोग से। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा शब्दकोश से। ठीक है, तो ये हमारा आज का कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 10 और 11। ठीक है, तो काफ़ी एमसीक्यूज हो चुके हैं साइंस के, तो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैथ के भी, और फिर इसके बाद टेक्नोलॉजी, फिर लास्ट में हम लोग पर्यावरण देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण के लिए भी 2 दिन का गैप मिलेगा, 8-9, फिर इसके बाद एग्ज़ाम है 12 और फिर 13। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।